हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अरस्तु के राजनीति विज्ञान का, यानी अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान का जनक है, यानी उनके पिता है। और हम लोग आज अरस्तु के राजनीतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्या क्या कहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये सिविल सर्विस से संबंधित है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पंक्ति और यह सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। डनिंग के अनुसार पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ। उसकी महानतम कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पनावादी था। प्लेटो हवाई योजना बनाने वाला और वकील उड़ान भरने वाला दार्शनिक था, जिसको वास्तविक तथ्यों से कोई मतलब नहीं था। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, अर्थात राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं। उसकी दृष्टि में स्थूल रूप में दिखाई देने वाला वास्तविक जगत मिथ्या है और विचारों का काल्पनिक जगत वास्तविक है। ऐसी स्थिति में प्लेटो को हम अधिक से अधिक कवि, कलाकार या दार्शनिक कह सकते हैं। विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। इसके अतिरिक्त प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा भी प्रदान नहीं किया गया। वह राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही कुछला अंग मानता है। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया। उसने राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का शास्त्र माना, क्योंकि यह राज्य जैसी सर्वोच्च संस्था का अध्ययन करता है। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक अथवा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जा सकता है। आगमनात्मक विधि का अनुसरण। अधिकतर विद्वानों ने अरस्तु को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आगमनात्मक विधि के प्रणेता के रूप में स्वीकार किया है। इस विधि की विशेषता यह है कि
इसमें विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है उनका निष्पक्ष रूप से बिना अपनी किसी पूर्व धारणा के अध्ययन करता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उसमें वैज्ञानिकता का पुट होता है। इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया है और उस अध्ययन के संदर्भ में निकले निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग माना है। उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र में ही समाहित कर दिया, जिससे राजनीति शास्त्र का अपना स्वतंत्र और पृथक स्थान नहीं रहा। इसके विपरीत अरस्तु वह प्रथम विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया है। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थवादी विचारक अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसने सदैव ही अतिवादिता से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। कैटलिन के शब्दों में कन्फ्यूशियस जो चीनी थिंकर थे, कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। व्यवहारिक विचारक होने के कारण अरस्तु ने मध्य मार्ग के अनुसरण पर सबसे अधिक जोर दिया। वह यह मानता था कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असंतुलन है, चाहे वह राजनीति असंतुलन हो अथवा सामाजिक और आर्थिक असंतुलन। यह असंतुलन अतियों एक्सटर्म्स के कारण पैदा होता है। साम्यवाद, निरंकुशता, आंगिक समानता आदि सभी को वह अति समझता था, इसलिए वह इनके बीच का मार्ग अपनाने का समर्थन करता था। पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्यम मार्ग है जिसके अनुसरण द्वारा अरस्तु ने राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न को एक वैज्ञानिक उपचार कहा जा सकता है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने राज्य का संपूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है।
ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय है और इन विषयों पर इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता है। बार्कर के शब्दों में अरस्तु के विचार प्रायः आधुनिकतम है। भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है, अरस्तु ही वह पहला विचारक था जिसने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का यह कथन आज भी राजनीति शास्त्र की अमूल्य धरोहर है। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण बार्कर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है। अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया तो इसका उत्तर एक ही शब्द में लिया जा सकता है, संविधान शास्त्र। वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। और उस समय जबकि दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था, संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के विचारों जैसे मालूम होते हैं। अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। संविधानों का वर्गीकरण उसे प्लेटो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, पर उसने इस विषय पर अपने लिसियम में विस्तृत अध्ययन किया और इस प्रकार से प्लेटो के सैद्धांतिक विवेचन पर अपनी अनुसंधानिक पुष्टि कर दी। संविधानों और राज्यों का वर्गीकरण इसीलिए मूल रूप में अरस्तु के नाम के साथ जोड़ा जाता है। संविधानों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और समूचा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी है। नागरिकता की व्याख्या। अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या की गई है वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। नागरिकता संबंधी विषय के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के मूल विचारों को ही आधार बनाया है। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है जिसके लिए राजनीति शास्त्र उसका सदा ऋणी रहेगा। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो अति मानव के शासन में विश्वास करता है। प्लेटो एक ऐसे अति मानव की खोज करना चाहता है जो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। अरस्तु एक ऐसे अति विज्ञान का अन्वेषण करना चाहता है जो राज्य का अच्छे से अच्छा बना सके। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, परंतु अरस्तु एक ऐसे शास्त्र की रचना करना चाहता है जिसके निर्धारित नियमों का अनुसरण कर आदर्श राज्य की सृष्टि संभव हो सके। संक्षेप में अरस्तु का विश्वास कानून के
शासन में है कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक राजनीतिक शास्त्र बहुत कुछ सीमा तक अरस्तु का ऋणी है।